फ्रेंड्स, आज मैं आपको समाज के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यानी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम में या फिर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में जो समाज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आज मैं उसको बताने वाला हूँ। तो चलिए, आपका फालतू समय ना लेते हुए मैं आपको सीधे क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समाज का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आप चारों ऑप्शन में से आपको सही का ऑप्शन ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है ए राजकुमार, बी यज्ञवेदी, सी आजन्म, डी ग्रामवासी। तो इसका सही का ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें सही का उत्तर क्या है। तो इसमें सी आजन्म, ये आपका सही ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? तो ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है 2013 में। तो पहला ऑप्शन है ए लड़का भूख से अधमरा हो गया था, बी तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, सी विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, या फिर डी उठो दिया बत्ती का समय हो गया। तो इसमें सही का ऑप्शन आपको खोजना है कि कौन सा कर्मधारय समास नहीं है। जो देख लेते हैं आंसर इसका। इसका आंसर है, उत्तर है विकल्प ए, मैं लड़का भूख से अधमरा हो गया था। इस पंक्ति में कर्मधारय समास है। शेष बी सी डी की पंक्तियों में द्वंद्व समास है। यानी ए की जो ऑप्शन को छोड़कर इसमें और सारे ऑप्शन में द्वंद्व समास मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव समास, गुरुदेव शब्द में समास है। तो इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए अव्ययी भाव समास, बी सी तत्पुरुष समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुब्रीहि समास, डी कर्मधारय समास। तो इसका जो सही का ऑप्शन है पहले देख लेते हैं, डी, इसमें कर्मधारय समास, यानी गुरुदेव में कर्मधारय समास मौजूद है। अगला, बारहसिंगा शब्द में समास है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा समास है बारहसिंगा में। तो पहला ऑप्शन है ए बहुब्रीहि समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास, या फिर डी अव्ययी भाव समास। तो इसका सही का ऑप्शन देख लेते हैं, ए, इसमें ए बहुब्रीहि समास, यानी बारहसिंग में बहुब्रीहि समास मौजूद है। अगला देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन, कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो इन चारों में से आपको कर्मधारय समास का उदाहरण खोजना है। तो पहला है ए गगनचुंबी, बी पाठशाला, सी श्वेतपत्र, डी नीलकंठ। अब इसमें सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें सही का ऑप्शन है सी, यानी श्वेतपत्र। श्वेतपत्र कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला, परमानंद में समास है। तो इसको बताना है कौन सा समास है। ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययी भाव समास, या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, यानी परमानंद में कर्मधारय समास मौजूद है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा समास नहीं है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास, या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें बी कर्मकारक समास, ये समास नहीं है। कर्मकारक दूसरा चीज़ है। इसमें अगर कर्मधारय होता तो यहाँ पर कर्म, तब यह समास होता। अगला, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए बहुब्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, या फिर डी द्विग समास। इसका सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें सी, यानी द्वंद्व समास, इसमें दो प्रधान होते हैं। अगला, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो? वह है, समास खोज के बताना है कौन है वह। तो ऑप्शन ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विग समास, या फिर डी अव्ययी भाव समास। इसका आंसर जान लेते हैं, सी द्विग समास। अगला, महाजन शब्द में समास है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा समास इसमें मौजूद है। आपका ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विग समास, या फिर डी अव्ययी भाव समास। तो इसमें आपको खोजना है। चलो ये पहले ऑप्शन सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ए कर्मधारय समास मौजूद है। महाजन शब्द में कर्मधारय समास मौजूद है। अगला, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ होता है। तो इसमें खोजना है आपको, ए कर्मधारय समास, बी अव्ययी भाव समास, सी तत्पुरुष समास, या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसमें ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास सही है। आगे, जलमग्न शब्द में समास होगा। ये यूपीएसडीआई के एग्ज़ाम में सन 2006 में पूछा गया था। पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं।
द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो इसमें देख लेते हैं आंसर सी। इसमें तत्पुरुष समास, जलमग्न में तत्पुरुष समास मौजूद होगा। अगला, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? पहले आपका ऑप्शन देख लेते हैं। ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास या फिर डी द्विग समास। सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें बी बहुब्रीहि समास मौजूद है। अगला, पंचवटी शब्द में समास होगा। तो पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास या फिर डी द्विग समास। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं। इसमें डी द्विग समास इसमें सही का ऑप्शन है, यानी पंचवटी में द्विग समास होगा। आगे बढ़ते हैं। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। तो इसमें आपको कौन सा समास मौजूद है, तो इसको आपको खोजकर इस ऑप्शन में से बताना है। तो पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा द्वंद्व, तीसरा द्विग, चौथा डी अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी इसमें द्वंद्व समास मौजूद है। घास फूस शब्द में द्वंद्व समास है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। शूलपाणी, बी यथाक्रम, सी हसमुख या फिर चौथा डी हथकड़ी। देख लेते हैं आंसर इसका। इसमें आंसर ए, यानी शूलपाणी, इसमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण है शूलपाणी। अगला, इनमें से कौन सा शब्द द्विज समास है? तो इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा या फिर चतुर्भुज। तो इसका आंसर है डी चतुर्भुज। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन शब्द में समास होगा। तो इसका आपको बताना है कौन सा समास है इसमें। तो ऑप्शन ए द्विग समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, चौथा डी अव्ययी भाव समास। तो इसका सही का आंसर देख लेते हैं। इसमें है डी अव्ययी भाव समास, यानी प्रतिदिन शब्द में अव्ययी भाव समास ये मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उसे समुदाय का बोध होता है तो उसे कहते हैं। तो इसको ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या कहते हैं। द्विग समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसमें आंसर ए, यानी ऑप्शन ए द्विग समास, ये यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है। बी, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो, विशेष तो उसे कौन सा समास कहेंगे? पहला ऑप्शन है आपका द्विग समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। तो इसका ऑप्शन है बी कर्मधारय समास। तो फ्रेंड्स, ये रहे समास के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में, जो टेट के एग्जाम में, सुपर टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इसी तरह से और कंपटीशन से जुड़ी क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी कंपटीशन की वीडियो अपलोड करो उसको नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।